नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। जहां एक तरफ राज्य सरकार रिकॉर्ड धान खरीदी का हवाला दे रही है, तो उधर बीजेपी जगह जगह जांच दल भेजकर सरकार की नाकामी गिनाने में जुट गई है। बीजेपी का दावा है कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते 9 लाख क्विंटल धान खराब हो गया। तो वहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार सोसाइटी के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रही है। कुल मिलाकर धान के नुकसान की चिंता छोड़ सियासी दल आरोप प्रत्यारोप में एक बार फिर उलझ गए हैं, जिससे धान का समाधान निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान की समस्या का कोई समाधान जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से तो नहीं निकला। हमने अजीत जोगी से लेकर रमन सिंह और उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार का कार्यकाल देख लिया और हर बार एक ही चीज याद आती है, सिस्टम ढीला और धान गीला। जब हम अपने किसानों की फसल को सड़ते गलते बहते देखते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन सियासी लोग इस पर सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हैं। सुनिए। 9 लाख क्विंटल धान सूखती और खराब होना पाया गया और ये धान सरकार जानबूझकर अपनी जो पॉलिसी है वो उसके कुप्रबंधन और उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और सरकार ये धान जानबूझकर सड़ाई है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाने का एक बड़ा अपराध बन रहा है। जिस अनुपात में धान खरीदी हुआ है सभी जगह सड़ने का काम हुआ। खासकर सूरजपुर जिला में पिछले साल का जो धान है और इस साल का भी धान है वो बहुत ज़्यादा खराब है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप धान और चावल का उठाव नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को सही दाम देने पर छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ की माटी में बने एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं रहेगा तो और कहां का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पहले कहा था 40 लाख टन चावल लेंगे, उसको घटा के 24 लाख टन कर दिया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार हठ धर्मितापूर्ण तरीके से राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से छत्तीसगढ़ के किसानों के खिलाफ, धान के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के खिलाफ फैसले ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता धान और चावल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते। छत्तीसगढ़ में सिस्टम ढीला, धान गीला, ये लगातार जब से छत्तीसगढ़ बना है हम तब से देखते आ रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है। धान सूखा तो कर्मचारियों से होगी वसूली, यह भी मुश्किल है क्योंकि धान की नमी चली गई तो कर्मचारी पैसे देंगे, गीला हुआ तो बर्बाद हो जाएगा, सूख गया तो कर्मचारियों को बर्बाद कर देगा। तय होगी जिम्मेदारी या फिर बस सियासी खुमारी। हर साल की तरह इस बार भी बयान वीर बयान दे देंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। जारी है नुकसान, फिर भी धान पर घमासान। तो आइए सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। छत्तीसगढ़ पर धान के लेकर क्या समाधान निकल सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा हैं, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे। श्याम बिहारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धान से लेकर सियासत के एक एक दाने को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक दाना लेकर के बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत की खिचड़ी में आखिर पक क्या रहा है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं श्याम बिहारी जी के पास। श्याम बिहारी जी, धान जो है वो भीग रहा है और उसको लेकर के आपका दर्द बहुत जायज है, बहुत मौजूद है, दिखता भी है, होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहती है कि केंद्र की नीतियों के कारण हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। बाकी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर दोष मढ़ने का काम विगत 2.5 वर्षों से चल रहा है, आज पूरे प्रदेश में जहां एक और बारिश के नाम पर लगभग 4.5 लाख कुंटल धान खराब होकर सड़ के बर्बाद हो चुके हैं, वहीं 4.5 लाख कुंटल शार्टेज के नाम पे कम दिखाया जा रहा है। इस प्रकार में से अभी तक में हमारा जो जांच दल पूरे प्रदेश में 19, 20 और 21 जून को जो जांच किया, पूरे प्रदेश में 9 लाख क्विंटल से ज़्यादा
धान प्रदेश में या तो शॉर्टेज है या सड़कर खराब हो गया। अब इसमें प्रश्न उठता है कि ये किसकी गलती है, कौन दोषवार है। तो हमने जांच में पाया कि समिति के जो प्रबंधक और कर्मचारी हैं उन्होंने बताया, और ऐसा नियम है कि 72 घंटे के अंदर धान का उठाव होना चाहिए, परंतु 72 घंटे तो दूर, आज 6 महीने से प्रदेश की सरकार न जाने किनको लाभ पहुंचाना चाहती है। शराब माफियों को कम दाम में धान बेचना चाहती है, या फिर प्रदेश में जिस प्रकार से आर्थिक क्षति हो रही है, किसानों का एक एक दाना मेहनत पसीने से कमाया हुआ धान सड़ कर बर्बाद हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ एक बड़े आर्थिक नुकसान की ओर बढ़ रहा है, और ये राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति को सरकार ने नष्ट करने का काम किया है। हमारा जांच दल पूरे 28 जिलों में जाकर पूरी जांच, धान की जांच की, खरीदी केंद्रों की जांच किया। लगभग 2200 से ऊपर खरीदी केंद्रों में गए, और लगभग प्राय सभी समिति के में धान की वही स्थिति थी। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से चारों तरफ हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लूटपाट का बोलबाला चालू है, प्रदेश के किसानों को भी लूटने की योजना बना रही है। उनके धान को सड़ाकर कम कीमत में शराब माफिया और अन्य ऐसे लोगों को इनकी बेचने की तैयारी है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी पूरे प्रदेश में फाइनल जब डाटा आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 लाख क्विंटल से भी ऊपर धान या 20 लाख क्विंटल हो सकता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पिछले साल के भी ऐसे धान जो नहीं उठ पाए, लेकिन डॉक्टर आज केवल कागज में है, धरातल में कहीं कोई धान नहीं है। प्रदेश के जिम्मेदार लोग केवल केंद्र के ऊपर दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकार उस दिशा में कोई पहल नहीं उठा रही। ठीक है श्याम बिहारी जी। डॉक्टर विनय जी, ये बार बार हम देखते हैं कि इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक बेहद संजीदा और गंभीर आरोप है। सबसे पहले मैं उसी पर आऊंगा, क्या शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए धान सड़ाई जा रही है? सर, बहुत गंभीर आरोप है। अभिलाष जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जो मेरे क्षेत्र के ही पूर्व विधायक रहे हुए हैं, और अभी आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और इस तरह की जो बात केवल श्याम बिहारी जी से हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं। अमूमन अगर आप देखेंगे, जितने भी डिबेट देखेंगे और जहां भी डिबेट में बैठते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके पास कोई भी काम नहीं है सिवाय कि जो 15 साल की गलती जो किए हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय जो रमन सिंह जी का जो 15 साल का जो शासन काल था, किसानों के लिए किस तरह था अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभिलाष जी, यहाँ डिबेट में मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये श्याम बिहारी जायसवाल जी भी जब यहाँ बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि 4 किस्तों में पैसा दे रही है। ये कांग्रेस की गलती है। मैं अभी आऊंगा, विषय पे भी आ जाऊंगा। 4 किस्तों में दे रही है, ये खुद मान रहे हैं कि 4 किस्तों में हम पूरा 2500 रुपए जो वादा किए थे हम किसान को दे रहे हैं। आज किसान लाभान्वित है, किसान कहीं से छला नहीं गया है, किसान बहुत ही खुश है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो 10,000 करोड़ का जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और जो 2500 रुपए का जो समर्थन मूल्य, हम जो श्याम बिहारी जी बोलते हैं कि हम 4 किस्तों में दे रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं 4 किस्तों में दे रहे हैं, लेकिन हम 4 किस्तों में किसानों का पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो किसान बहुत संतुष्ट है। एक बात। दूसरी बात जो माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने कही कि हम धान को सड़ा दे रहे हैं, धान को खुले में रखे हैं, तो ये देखिए, ये 15 साल की स्थिति है अभिलाष। ये कोई 2.5 साल में अभी ये कोई बड़ा परिवर्तन अगर आप सोचेंगे कि हो जाए, लेकिन इन 2.5 सालों में अगर माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी की सरकार के नेतृत्व में जो काम हमने किया है, जो चबूतरा बनाने का काम हमने किया है, केंद्रों में चबूतरा बनाने के लिए जो स्वीकृति मंडी बोर्ड से जो स्वीकृति हुई है, शेड बनाने के लिए पूरे प्रदेश में जो काम हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि एक परमानेंट जो ये लगातार जो इस तरह का जो धान की जो खराबी होती है या बरसात की वजह से जो सड़न होता है, उसको रोकने का काम, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार युद्ध स्तर पे कर रही है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल में इनकी सरकार क्या की? 15 साल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई धान खरीदी? सर, इसमें केंद्र का क्या रोल है, आप जो बार बार कांग्रेस कहती है? मैं तीसरी उसमें आ रहा जी। तीसरी बात, जब जो धान की जो खरीदी है, उसको हमने जो वादा हमने अपने किसानों से किया था, अपने जो हमारे
माटीपुत्र किसानों से किया था, जो हमारे अन्नदाताओं से हमने जो वादा किया था, उस वादे को जब हम पूरा निभा रहे हैं, तो जो खरीदी केंद्र सरकार को जितना उनका जो हिस्सा है, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, उसको वो वादा भी केंद्र की सरकार पूरा नहीं की है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो क्या उठाव नहीं हो रहा है क्या? श्याम जायसवाल जी इस बात को बताएं कि जितना केंद्र का जो अंश था, जो केंद्र को जो लेना था, वो कितना ली है, आप बताइए चैनल के माध्यम से। ठीक है विनय जी, आऊंगा, मैं उनसे भी सवाल लूंगा। ये राम अवतार जी आपके पास आता हूं। जी राम अवतार जी आपके पास आता हूं, श्याम बिहारी जी से भी सवाल लूंगा मैं। लेकिन क्या लगता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सत्ता में, केंद्र में कोई हो, हर बार नतीजा यही रहेगा कि आम लोगों का जो पैसा है, मेहनत का, गाड़ी कमाई का, वो पानी में जाएगा? देखिए मिश्र जी, इस पूरे मामले को समझने के लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ में सबसे धान उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में राज्य बनते ही धान के रख रखाव के लिए जिस तरीके से, जिस कार्य योजना के साथ सरकार को काम करना चाहिए था, वो कहीं न कहीं नहीं हुआ है। इन 20 सालों में सरकार को जो अलग अलग तरीके से निर्माण के लिए ध्यान दिया गया, अगर गोदाम बनाने के लिए, सहकारी समिति बनाने के लिए और रख रखाव के लिए अगर इस 20 साल में काम होते, तो आज धान सड़ता हुआ नहीं दिखता। तो धान सड़ रहा है इसलिए कि हर राजनीतिक दल ने, उसके पास इच्छा शक्ति की, उसके पास कार्य योजना की कमी के कारण ही धान सड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, धान सड़ने के पीछे एक बड़ा गणित और बड़ी कहानी रहती है जी। वो इस तरह रहती है कि धान किसी भी सरकार ने खरीदी हो, कितनी भी खरीदी हो, धान में सुखद, धान में सड़ने का और शॉर्टेज का आरोप हर सरकार पर लगते हैं। हर सरकार में एक खेल होता है, बड़ा खेल। ये राशि, ये पैसा का खेल जो है सत्ताधीश करते रहे हैं, और धान सड़ने के नाम पर शराब माफिया को देना कम दाम पर और अलग तरीके से बेचना, ये काम पूर्ववर्ती सरकारों में भी होता रहा है, वही काम आगे की सरकारों में भी होता रहेगा। तो क्या इस मेहनत कश किसान के धान को ऐसी खुले आसमान में रखा जाएगा, और कब तक रखा जाएगा, और क्या उसकी कार्य योजना है? इस आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अलग हटकर इस दिशा में अगर काम किए रहते, दोनों दल मिलकर, जब जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है, धान के बड़े पैमाने पर खरीदी होती है, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति होती है, फिर भी इस दिशा में क्यों कदम नहीं उठाते सरकार? क्यों बड़ा राशि खर्च नहीं करते? क्यों रोड मैप नहीं है गोदाम बनाने के लिए? क्यों सहकारी समितियों को मजबूत नहीं करते? बरसात हर बार आना है, बरसात में धान सड़ना तो एक परंपरा हो गई है, और इसमें एक भ्रष्टाचार का खेल होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, शायद इसलिए इस पर जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक, अब दोनों दलों को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर केंद्र सरकार की भी गलती है, राज्य सरकार की भी गलती, दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि दोनों दलों के राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उस किसान का बहुमूल्य धान है वो सड़ रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है और निजी लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक, तिवारी जी ने बहुत सीधी सीधी बात कह दी, और मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है श्याम बिहारी जी कि धान सड़ेगा नहीं तो फिर कमीशन बढ़ेगा नहीं, कैसे होगा मुनाफा। लेकिन श्याम बिहारी जी, एक जो बड़ी चीज यहां पर यह है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बात करूं, 400 से ज्यादा खरीदी केंद्र के कर्मचारियों ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि हमें कहा जा रहा है कि धान जो है वो कम हो गया है, जबकि इसे तय समय पर उठाया नहीं गया, नमी तो सूखनी ही थी। जब आप लोगों ने जांच की तो क्या परेशानियां पाई धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों की? हाँ, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है, और मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो सरकारी समितियां हैं, विधायक महोदय भी समझ लें कि जो सरकारी समितियां हैं वो सरकार की सहकारी समिति नहीं है, वो किसानों के द्वारा उनका जो कर्ज लेते हैं
या अन्य कुछ खरीदी बिक्री करते हैं तो उनका जो शेयर बॉन्ड होता है, शेयर का पैसे के ब्याज से समितियां चलती हैं, उनके पैसे यथावत रहती हैं। तो प्रदेश में आज जितनी भी सहकारी समितियां हैं पूरी की पूरी वो 100% किसानों की हैं। किसानों के पैसे सहकारी समिति बनता है और सरकार धान खरीदने के एवज में सहकारी समितियों को कमीशन देती है। उसमें नियम है कि 72 घंटे के अंदर धान का उठाव हो जाना चाहिए खरीदी के बाद। और 72 घंटा कौन कहे, आज 6 महीने से ऊपर हो गए, दिसंबर से लेकर जून जोड़ेंगे तो सीधा सीधा उंगली से 6 महीना हो गए, 6 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। उस स्थिति में एक बोरी में 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो शार्टेज अनिवार्य है। ऐसे में सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार की लापरवाही उसके कुप्रबंधन के कारण हुआ है। हमारे भी सरकार में धान खरीदी होता था, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जून जुलाई तक धान हो, मार्च के अंदर अंदर खरीदी हो जाता था। किसी प्रकार की 2-3 महीने के अंदर भी शार्टेज नहीं होता है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों का कि यदि उनके कमीशन से पैसे काट दिए जाएंगे सहकारी समितियों का, वो भुगतान कर्मचारियों को नहीं कर पाएंगे और कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ जो बैंक है वो बंद हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश के लगभग 22 लाख किसानों के जो बॉन्ड और शेयर के पैसे जमे हैं वो सारे के सारा पैसा जो है वो इनके शार्टेज में समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर विनय जी, बड़ी गंभीर समस्या है और बहुत जायज भी परेशानी है सर। आप देखिए, कोरोना काल की वजह हो या जो भी वजह हो, अगर सरकार उठाव नहीं करवा पाई तो इसमें केंद्र प्रभारियों की जिम्मेदारी क्यों होगी सर? और अगर इसमें जब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना सूखेगा धान उतना हल्का होगा, तो उस रेशो को देख करके रिकवरी का नोटिस निकाल देना आपको ठीक लगता है? देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से अभी आंकड़ों को भी माननीय श्यामवीर जायसवाल जी जो बता रहे थे कि 4.5 लाख क्विंटल का जो ये सड़न देखे हैं और इसको सरकार शॉर्टेज बता रही है, तो ये सब जो आंकड़े बीजेपी के द्वारा बनाए गए आंकड़े हैं। अभी जब सही आंकड़े जब आ जाएंगे और जब इसका पूरा जो ब्यौरा जब आ जाएगा तब इस तरह के विषय को अगर हम उठाएं तो ज्यादा उचित होगा। इस प्रश्न का जवाब तब दें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी बात यह है कि अभी जो समिति और इसके बारे में मुझे जानकारी दे रहे थे माननीय श्यामवीर जायसवाल जी, नेट में आप देख लीजिए डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के वेबसाइट में डाला हुआ है। जी मैं उधर ही आ रहा था, मेरी बात को पूरी हो जान दीजिए। अभी जब सारे आंकड़े आ जाएंगे तो पूरा उठाव का और ये पूरी ये हो जाएगा, इसके बाद फिर इस तरह की बात आप करें तो समझ में आता है। अभी तो आप पूरे किसानों का बॉन्ड खत्म करवा दे रहे हैं और उसको ये सब कर रहे हैं। अभी जो माननीय अभी हमारे नहीं, अभी से रिकवरी चालू है। आपकी सरकार ने नोटिस भेज दिया है और आंकड़ा जितना है उतना आ चुका है। वो खाद्य विभाग के cg.government.खाद्य में आप देखिए, समितिवार पूरा मिल जाएगा आपको। रिकवरी के नोटिस तो मिले, हमारे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर विनय, रिकवरी के नोटिस तो मिल गए समितियों को। देखिए, रिकवरी की नोटिस क्यों नहीं देगी सरकार? अगर मान लीजिए केंद्र के स्तर पे अगर वहां के कर्मचारियों के लापरवाही के कारण अगर उठाव में और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसके ना वो तो सर देखिए सर, और ये जो सूखने के कारण वजन कम हुआ है उनकी बहुत सिंपल सी मांग है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनका भी पक्ष रखा और सरकार का भी पक्ष रखना चाहते हैं। 6 महीने से अगर धान नहीं उठेगा तो सूखेगा ही, और सूखेगा तो वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो उसकी रिकवरी आप केंद्रीय प्रभारियों से निकलवाएंगे। ठीक है, निकलवाइए, आपका अधिकार है। अब 400 केंद्र प्रभारी और उनके साथियों ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये अभूतपूर्व स्थिति है सर। यहाँ कुछ गड़बड़ है इस कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं कभी 6 महीने धान पड़ा रहा हो। तो थोड़ा सा एक बार पुनर्विचार इन चीजों पर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक इसके बारे में सोचेगी। लेकिन जो अभी जो 6 महीने से जो उठाव की बात है, तो अभिलाष जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दोषी, क्योंकि आज धान खरीदी से लेके अगर जिस तरह से जो समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया गया, छत्तीसगढ़ में किसानों को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया गया, जिस तरह से राजीव गांधी न्याय योजना के को हमको यहाँ लागू करना पड़ा, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की बहुत सारी जो बाध्यता जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी गई, जिससे हम जो धान उठाव और ये सब जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पिछड़ती हुई दिख रही। डॉक्टर विनय, लेकिन अगर केंद्र दोषी है तो फिर पर्ची बिल जो है वो केंद्र प्रभारियों के नाम पर क्यों फट रहा है? यही तो सवाल है ना।
क्यों उन्हें 400 लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, क्यों आखिर इतना रिकवरी का नोटिस निकल रहा है? और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ हम उसकी बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखते, वहां पर होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक मामले होने चाहिए। इन जनरल अगर आपका वजन कम आ रहा है तो उसको लेकर के इस तरह के नोटिस देना ठीक नहीं। एक केंद्र की आप बात कर रहे हैं जहां पर ये हुआ है, ये पूरे प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ है अविनाश जी। और अगर वहां एक जगह अगर कहीं ऐसी बात हुई है तो उसकी जांच होगी और उसमें जो भी उचित। ठीक है राम अवतार जी, आपको लगता है कि ये दिक्कत जो है ये सिस्टम की रही और इस पर केंद्र प्रभारी जो है वो बीच में आ गए, या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार तो उसी लेवल से शुरू होता है और कहीं ज्यादा गड़बड़ी कर दी इस बार तो शायद पकड़ा गया, ऐसा कुछ है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का निर्णय लिया, उसके बाद जो धान जो खरीदा गया, बड़े पैमाने पे धान खरीदा गया। धान खरीदने के बाद जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झगड़ा हुआ कि जो केंद्र सरकार को लेना था वो नहीं लिए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को लगा था कि धान खरीदने के बाद धान का उठाव हो जाएगा, एफसीआई में उठाव हो जाएगा, नहीं हुआ। दूसरी एक परेशानी ये भी आ गई है अब कि राइस मिलर जो हैं वो भी धान का जो उठाव करना चाहिए था और राइस मिलर भी नहीं उठाए धान। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है अपनी चुनौतियों में घिरी हुई है, उसकी परेशानी बढ़ी हुई है। एक तरफ बरसात में पानी गिर रहा है तो धान सड़ रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नहीं लिया, तीसरी तरफ जो राइस मिलर हैं, राइस मिलर भी जितना धान उनको उठाव करना चाहिए था वो नहीं किए, वो अपने स्वार्थों के चलते। तो अलग अलग कारणों से इस व्यवस्था में जो अव्यवस्था फैली है उसके कारण जो है ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अब सरकार को इस चौतरफा गिरे हैं उससे बचने के लिए सरकार ने अब जो सहकारी समिति है उन सहकारी समितियों पर ये दायित्व डाल रही है कि आप उसको सुरक्षित रखिए, व्यवस्थित रखिए। तो इसलिए नोटिस देने का काम या जांच पड़ताल का काम ये कोशिश हो रही है। ये एक नहीं होना चाहिए, वो सरकार को मजबूरन करना पड़ रहा है। वो करना इसलिए पड़ रहा है कि इसी बहाने जो सरकारी जो सहकारी समिति के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, वो कम से कम धान को सुरक्षित रखें, सरकार का नुकसान कम हो। जी बिल्कुल। ऐसा इसके पहले की धान खरीदी में समितियों में भ्रष्टाचार होते थे, परंतु पिछली सरकार ने नियम कानून को इतना मजबूत कर दिया है, अब जो सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत कम आ रही है। तो अभी जो भ्रष्टाचार की शिकायत की नहीं है, अभी ये बात ये है कि धान जो रख रखाव सही नहीं होने के कारण, रख रखाव के उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण धान का जो नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है और इसके उपाय के कोई साधन नहीं है। तो ऐसी समय में भाजपा को राजनीति करने का मौका मिल गया है, क्योंकि भाजपा के समय इतनी धान की खरीदी होती नहीं थी। अब इस सरकार ने धान की खरीदी काफी ज्यादा की है, तो ज्यादा धान खरीदी के कारण ज्यादा रख रखाव है, ज्यादा सड़ने की संभावना है। तो इस अव्यवस्था में कहीं न कहीं भाजपा अपने लिए जगह देख रही, राजनीति करने का वो कर रही है। ठीक है सर। श्याम बिहारी जी, एक आप चूंकि खुद भी किसान और खेती किसानी से जुड़े रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बहुत ईमानदार उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इतने लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली बीजेपी और उसके बाद केंद्र में इतने लंबे वक्त तक शासन करने वाली बीजेपी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान के संग्रहण के लिए यहां पर पर्याप्त संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दिया जाना चाहिए था, जो काम आप 15 साल में नहीं कर पाए सर। उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 साल में बीजेपी कर दे, जिसमें से 1.5 साल में कांग्रेस कर दे, जिसमें से 1.5 साल कोरोना में निकल गए। तो क्या कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी लेंगे सर? बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं, सारे किसान छत्तीसगढ़ के आपको देख रहे हैं इस वक्त, कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है क्या सर? देखिए, मैं पूरे ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ही वो प्रदेश था जो 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में यहाँ के किसानों को एक किसान के रूप में सम्मान प्रदान किया, 0% दर में ब्याज देना प्रारंभ चबूतरे किया। तक तो बने नहीं धान रखने के लिए, एक दाना धान की खरीदी की व्यवस्था। श्याम जी, कहाँ चबूतरे तक तो बने नहीं थे सर धान रखने के लिए, वो कांग्रेस बनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी के
जो हमारे समय में जितने चबूतरे बने थे उतना ही आज बने हैं। 2-4 चबूतरे, उसमें निरंतर सतत प्रक्रिया बन रही है। और हमारे समय में धान का निराकरण ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, मार्च तक में हो जाता था। इसलिए जो है ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि मैं इस विषय में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार जब जब आती है किसानों की बदहाल स्थिति निर्मित होती है। अभी आप गोबर को देख लीजिए, जो किसान अभी 2 महीना पहले 2 रुपए किलो गोबर बेचा, आज वो 10 रुपए किलो उसको थैला में भर के ले जाए। विधायक जो संदर्भ में बताएं किसानों के सामने, अभी फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, किसान खोज रहे हैं विधायकों को, ये फील्ड में नहीं जा पाएंगे। ये हालत है छत्तीसगढ़ की साहब। छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटने का काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। आपका सवाल भी लेता हूं डॉक्टर विनय जी, आपसे भी बहुत ईमानदार प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। आप जिस चीज को लेकर के बार बार बीजेपी पर तंज कसते थे, और जब हम देखते थे कि कुछ क्विंटल धान अगर खरीदी केंद्रों पर खराब होता था तो कांग्रेस के लोग वहां खड़े होकर के बयान देते थे, उनकी बाइट्स हम चलाया करते थे, उनका दर्द दिखाया करते थे। अब सर 2.5 साल से क्यों नहीं आपको वो लग रहा है कि वहां पर हमें व्यवस्थाएं बना देनी चाहिए? और जबकि इस बार आप जब धान खरीदी का निर्णय ले रहे हैं ज्यादा का, अच्छी बात है, उसके रखरखाव के लिए भी तो योजना होना चाहिए ना सर? अभिलाष जी, ईमानदारी और जिम्मेदारी की आप बात की है तो ये भारतीय जनता पार्टी से तो इसकी आप उम्मीद ही मत करिए कि कोई बात बहुत ईमानदारी से या जिम्मेदारी से स्वीकार करें। इस बात को जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी है, और आंकड़े हैं, देखिए अभिलाष जी, आंकड़ों पे बात करना चाहिए। आंकड़े ये है कि 93-94 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी कांग्रेस की सरकार इस सत्र में जो धान है उसको की है। कभी भी 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं की। कभी भी किसानों के हित के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। कभी भी किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का इन्होंने कोई चिंता नहीं। आज निश्चित रूप से जब इतना ज्यादा बम्पर पैदावार हुआ है, किसान जब खुश है और बम्पर जब खरीदी सरकार की है, तो कहीं ना कहीं जो 15 साल की स्थिति थी, रख रखाव की जो स्थिति इनको बनानी चाहिए थी, जो संग्रहण केंद्रों में जो सुविधा होना चाहिए था, ठीक है सर, कार्य योजना से इनको काम करना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ है। अभी कोरोना काल की वजह से निश्चित रूप से हम भी इस काम में अभी पीछे हैं। चलिए, बहुत ईमानदार प्रतिक्रिया आपने वाकई में दी डॉक्टर विनय, हम मानते हैं। और वाकई में कोरोना काल ऐसा अभूतपूर्व समय था कि उस दौरान हम बहुत अपेक्षाएं नहीं रख सकते अपनी सरकार से, लेकिन फिर भी जब धान गलता है, सड़ता है तो दुख होता है। मैं राम अवतार जी आपसे अंतिम में बस 20 सेकंड का एक रिएक्शन चाहूंगा। आपको लगता है धान की ये बर्बादी रुक जाएगी अभी, या 2-3-4 साल कम से कम हम अभी इसी तरह की तस्वीरों के लिए तैयार रखें अपने आप को मानसिक तौर पर? देखिए, अभी आपने कहा आखिरी में वही सही है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोई कार्य योजना बनी नहीं, इस दिशा में काम हुए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी बनाना बहुत जल्द, बनाने के समय लगता है और कार्य योजना लगेगा, पैसा लगेगा, वो सब चीज और इच्छा शक्ति, ठीक है, वो सब चीज आ जाए तो भी 3 साल लगेगा। ठीक है सर, ये नेता करते हैं, सरकार करती है या नहीं करती है, या इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप हर साल चलते रहें और लोगों के स्वार्थ सचते रहें, कहीं न कहीं इससे बचना होगा। ठीक है, तो धान बम्पर पैदा हुआ है तो फिर बर्बादी भी बम्पर होना लाजमी है, क्योंकि हमारे सियासतदानों ने कभी ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं कि अगर हम धान अच्छा पैदा कर रहे हैं तो उसे अच्छे से रख सकें। ये सियासी मजबूरियां हैं या फिर इसके पीछे कोई खेल है, जैसा कि राम अवतार तिवारी जी कह रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से समझती है, और समझती ये भी है कि आखिर क्यों ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, जबकि जो भी विपक्ष में रहता है उसे ये मामले बहुत बड़े लगते हैं, ये मुद्दे बड़े लगते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में आने के बाद फिर बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। तो धान है तो घमासान है, अभी 3-4 साल चलता रहेगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेंटली इसके लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही मेहमानों, डॉक्टर विनय जायसवाल जी आपका भी, श्याम बिहारी जी आपका भी, और राम अवतार तिवारी जी आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और वक्त देने के लिए। आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।